तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम इस वीडियो में आपका जो ज्योग्राफी का आपका जो है बच्चों, आपका हम वहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले बच्चों। ये 1 2 3 3 6 7 7 दोनों 14 नंबर का आपका यहाँ पे 14 नंबर का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला बच्चों। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं बच्चों कि मैंने आपका ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया है, जो आपके एग्जाम में उस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो वो वाला जरूर से वीडियो कर लीजिएगा, आई बटन में मिलेगा, ऊपर के आई बटन में आप देख लीजिए बच्चों। मैंने ज्योग्राफी के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लिए हैं, है ना, जिसमें आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो वो जरूर से कर लीजिएगा, है ना। और मैं एक बात और बता दूं कि बाकी विषयों का भी वीडियोज मिल जाएगा, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, आपका राजनीति शास्त्र का हो गया, मतलब कि आपका सिविक्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर में मिल जाएंगी, तो उन सारी की भी आप कर लें, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आप हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, मैं यही कहूँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, और अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में। क्या नाम लिखिएगा? बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड, फिर स्पेस देके लिखिएगा आभा, चैनल का नाम AABHA बोर्ड आभा, ब्रैकेट देके जैक लिखिएगा, है ना, जैक बोर्ड, उसी के आगे लिखिएगा बच्चों जैक बोर्ड, और ऐसे लिख के सर्च कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या पूछा है कि भारत में लिंग अनुपात घटने के कोई 2 कारण बताने हैं। लिंगानुपात में पहले आपको बता देता हूं कि 1000 पुरुष होते हैं, 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात। जैसे 1000 पुरुष में आपका अगर 1000 महिला है तो आपका अनुपात क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? अगर 1000 पुरुष में आपकी 900 महिलाएं हैं, है ना, तो कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 10:9 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं बच्चों। तो लिंगानुपात भारत में घटने का कारण क्या है बच्चों? तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन पार्ट पर ले चलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि भारत में आपका क्यों घट रहा है। देखिए भारत में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारण बताने थे। देखिए भारत में बच्चों में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारण निम्नलिखित हैं, है ना। इसको आप पढ़िए। देखिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ, है ना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मौजूदगी जैसे अल्ट्रासाउंड इत्यादि की मदद से बच्चों के लिंग का पता चल जाने के कारण पितृसत्तात्मक जो सोच है बच्चों, जिसके कारण भ्रूण हत्या जैसे कदम उठते हैं, जिससे कि क्या होता है? लिंगानुपात घटता है। दूसरा रीजन देखिए बच्चों, भारत शुरू से ही एक प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर पुरुषों को हमेशा से ही महिलाओं से ऊंचा दर्जा दिया गया है ना। आज भी अनेकों स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। यही कारण है लिंगानुपात घटने का, है ना। तो आप बच्चों इसको आप नोटबुक में, कॉपी में अपने उतारते जाइए। कॉपी आप जरूर से निकाल के रखिए जब मैं ये वीडियो ले रहा हूँ, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते बच्चों। सेकंड में क्या पूछ रहा है कि भारत में जल प्रदूषण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए, है ना बच्चों। जल प्रदूषण क्या होता है? जल में जो हो जाता है गंदगी, उसी को जल प्रदूषण बोलते हैं। इसके 2 मुख्य स्रोत भारत में कौन से हैं उस पर लिखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग ले जाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों भारत में जल प्रदूषण के 2 मुख्य कारक क्या स्रोत हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज का मतलब समझ में आ रहा है? घर का जो गंदगी जो आपको नालों से बह के जाता है, घर के नालों से, उसी को घरेलू सीवेज कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए दिया हुआ है, घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट जल तथा सफाई सीवेज वाला जल। और दूसरा देखिए बच्चों कृषि प्रवाह भी है। जैसे कृषि क्षेत्रों का ये दूसरा कारण है। कृषि क्षेत्रों का भूजल जहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसको बहा दिया जाता है, जिससे कि जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाता है। और जल में जब जाते हैं बच्चों तो जल को भी प्रदूषित करते हैं। तीसरा देखिए एक और कारण आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, औद्योगिक बहसराव, है ना, जिसके कारण उद्योगों में विनिर्माण का जो कार्य होता है ना, बिल्डिंग बनाने का, तो कुछ रसायन बनाने का, तो इसके कारण अपशिष्ट जल में ये छोड़ दिए जाते हैं, जिससे भी होता है। तो ये आपको मैंने दूसरा का भी आंसर बता दिया बच्चों। थर्ड में देखिए पूछ रहा है बच्चों कि मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है ना। तो मुंबई हाई और सागर सम्राट क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? तो देख लीजिए, है ना। मुंबई हाई और सागर सम्राट दोनों तेल खनन के लिए प्रसिद्ध है ना। मुंबई हाई भारत के मुंबई शहर में 176 किलोमीटर दूर समुद्र में खंभात की खाड़ी में स्थित एक तेल खनन क्षेत्र है बच्चों। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल वेधक क्षेत्र है, जो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में स्थित है ना बच्चों। तो यहाँ पर भारत की प्रमुख तेल शोधक का सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस, यहीं तक लिखिएगा आप बच्चों, चलेगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे आपका मन है लिख सकते हैं, है ना। और आगे देखिए बच्चों, और सागर सम्राट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? देख लीजिए, सागर सम्राट इसी क्षेत्र में स्थित एक तेल वेधक जहाज है बच्चों, जो समुद्र से तेल को खनन की क्रिया को करता है। तो ये भी दोनों को आप याद रखिएगा। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या कहत है ना। द्वितीयक आर्थिक क्रिया का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बच्चों? देखिए
क्या यहाँ पे लिखना है कि द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण जैसे जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है ना, जैसे कपड़ा, ब्रेड इत्यादि, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य भी द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। समझ में आया बच्चों? और देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्थानांतरित खेती जो होता है ना बच्चों, जिसमें जगह बदल बदल के खेती किया जाता था, झूम खेती, उसका क्या अर्थ है यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों इसका क्या आंसर होगा कि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है ना, जिससे पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और फिर उसको साफ किए हुए पुराने, है ना, साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी, हलों की जगह मदद से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे, है ना बच्चों। और आपको पता होगा कि ऐसी जगह में मिट्टी ज़्यादा उर्वर रहती है। देखिए लिखा हुआ है मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात कुछ दिनों मतलब कि 2-3 बार वहाँ पे फसल करके उस भूमि को छोड़ दिया जाता था बच्चों, है ना, जिसके कारण फिर से वहाँ पे वनस्पति उग जाते थे, है ना। तो ये आपका झूम खेती हो गया। इसे स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं, जगह बदल बदल कर खेती करना। 33 नंबर में देखिए बच्चों पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको समझा भी दिया था पुराना वीडियो में, फिर भी एक बार देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग, दिख रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक अशोधित मापन है जिसे अंक गणितीय घनत्व के तौर पर संदर्भित किया जाता है। यह अशोधित इसलिए क्योंकि जनसंख्या घनत्व की गणना करने में देश के पूरे क्षेत्र को शामिल किया जाता है। देखिए बच्चों जनसंख्या घनत्व क्या किया जाता है, पूरे देश की जनसंख्या को ऊपर लिख दिया जाता है। जनसंख्या को, पूरे देश की जनसंख्या को लिख के उसे उस देश के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है, उस देश का क्षेत्रफल से। तो उससे क्या पता चलता है बच्चों कि 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 वर्ग किलोमीटर जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, है ना, में कितने आदमी वास करते हैं। इंडिया का आपको पता होगा बच्चों 382 व्यक्ति रहते हैं कितने में, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। लास्ट में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं बच्चों। चलिए हम इसका भी आंसर आपको बता देते हैं कि प्रवास के 2 मुख्य कौन से हैं प्रकार। तो देखिए बच्चों प्रवास के सामान्य प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार को आंतरिक प्रवास होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास में होता है बच्चों कि एक राष्ट्र के लोगों को उसी राष्ट्र के अंदर किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है बच्चों। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश आकर बसना, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक बार पढ़ लीजिए, गाँव से नगरों की ओर प्रवास, एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवास। और दूसरा क्या है बच्चों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ऐसा प्रवास जहां राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में होता है। जब कोई व्यक्ति या समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक सीमा में चला जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पे आपका जो सातों था मैंने करवा दिया है, बाकी का भी सॉल्यूशन मैं डालूंगा। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लिया है ज्योग्राफी का, वो वाला जरूर से देख लें। जो भी पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं वो जरूर से वो क्लास कर ले, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। और अपने सभी अच्छे मित्रों को, जो पढ़ने वाले मित्र उनको जरूर से शेयर कीजिए, उनको भी सहायता कीजिए बच्चों, और हमारा भी इस तरह से कुछ फ़ायदा होगा। और हमारे वीडियो जितने शेयर होंगे उतना हमें मतलब क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ, तो उससे मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करके प्लीज़ अपने सभी वीडियो को भेज दें अपने दोस्तों को। और बच्चों जितने बाकी सब्जेक्ट के हैं उन सभी का भी आप देख लें। और बच्चों आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नवाभर बोर्ड आभा को। जितने भी आगे वाली वीडियोज हैं सभी यहीं पाएंगे। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों नवाभर बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।